मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 26 83 85 के पास था और यहाँ पर पोजीशन ये थी, ये जोन के ऊपर ही तकरीबन 85 पे था। मैंने ये कहा था कि अगर तो ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ये आएगा 26 77 से 70 वाला एरिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ से अगर बुलिश होता है तो फर्स्ट टारगेट आपका 2700 तक होगा। और अगर ये 2700 वाला एरिया ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद जो है वो 2714 यहाँ पर। और सेकंड ये था कि अगर ये 2685 को स्टे करता है तो फिर यहाँ से ये डायरेक्टली इजीली जो है वो 1719 वाला एरिया ब्रेक करेगा और फिर वेट करना है इस एरिया का 2710 का। अगर 2710 शेडो ब्रेक भी ना हो तो ये दोबारा जो है वो एक नया ट्रेंड बनेगा जो 2738 तक जाएगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है यहाँ से तो फिर एक और सिचुएशन बनेगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह की पोजीशन बनी। यहाँ पर इसने इस एरिया को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये भी शेडो ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर एक दो कैंडल तकरीबन ट्राई किया इसने, तकरीबन आधा घंटा यहीं रुका लेकिन इस लेवल के अंदर क्लोज नहीं दिया और यहाँ से दोबारा जो है वो एक अच्छा बुलिश साइन दिया, दोबारा इसी एरिया को टेस्ट किया 2685 को और फिर ये 2700 वाला एरिया। और ये 2700 के एक नीचे वाले एरिया से, जैसे मैंने बताया था कि ये 2700 वाला एरिया फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी ये 2700 वाले एरिया के नीचे जो रेजिस्टेंस बनता है, इसके नीचे आप देख रहे हैं कि एक सेल और फिर एक सेल एक बुलिश, फिर दो सेल एक सेल तीन बुलिश। तो मतलब यहाँ थोड़ा सा साइन दे रहा था कि ये मजीद ऊपर जा सकता है और यहाँ से सेकंड टारगेट जो है वो हमारा 2714 ही था। लेकिन नीचे की इस लेवल की पोजीशन की वजह से ये 2710 को होल्ड नहीं कर पाया। ऊपर गया तो है लेकिन 2710 को ये होल्ड नहीं कर पाया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम मैंने कुछ लेवल ज़्यादा ले लिए हैं क्योंकि ऊपर नीचे, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ब्रेक कर रहा है और ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आज के दिन ये अप और डाउन जो है वो मूव करे। अब किस एरिया से किस एरिया तक जो है वो अप डाउन हो सकता है, उसी हिसाब से फिर मैंने जो है ना वो यहाँ पर कुछ लेवल्स लगाए हैं ताकि यहाँ पर मार्केट को समझने में आसानी हो। अब अगर हम M15 के सेटअप्स देखते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक क्लोज है लेकिन ब्रेक क्लोज के बाद जो है वो इसने तीन बेरिश क्लोज यहाँ पर तीन बेरिश क्लोज कर दिए। अच्छा, उसके बाद ये एक और रेजिस्टेंस एरिया बनता है 14 वाला, जो याद होगा कल था। तो इसके नीचे भी दो M15 के क्लोज लगे हैं, उसके बाद एक बुलिश हुआ है। तो अब यहाँ समझना पड़ेगा कि क्या कर सकता है। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि हो सकता है कि ये इस एरिया तक दोबारा जाए और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ तक, और अगर इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद आता है नीचे, तो फिर यहाँ से ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा। वैसे ये माइनर लेवल है लेकिन हो सकता है फिर यहाँ से जो है वो दोबारा ये ऊपर चला जाए, और अगर ऊपर जाता है तो इस जोन से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे इस तरह। और अगर ये यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है और इस एरिया को ये टच करता है और दोबारा ये, क्योंकि ये इस 14 वाला जो एरिया है इसके नीचे H4 का क्लोज लग चुका है, इसलिए इसके यहाँ से भी रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। अब दो क्लोज लगे हैं इसके नीचे, थोड़ा सा यही लग रहा है कि मार्केट फिलहाल वीक हो चुकी है, लेकिन ये है कि ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसने ब्रेक किया हुआ। पॉसिबल है कि ये यहाँ तक जाके और यहाँ से फिर दोबारा ये आए नीचे। अगर ये एरिया ब्रेक ना करे, इसको शेडो ब्रेक करता है, लेकिन अगर यहाँ सेटअप बनाता है बुलिश का तो फिर ये दोबारा इसको टेस्ट कर सकता है और यहाँ से फिर जो है वो
ऊपर भी जा सकता है, ये नहीं है, क्योंकि ये M15 का ब्रेक क्लोज है, तो हो सकता है कि ये ऊपर भी चला जाए। ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे इस तरह, और यहाँ से भी ये रिजेक्ट हो सकता है इस तरह। मेजर जो नीचे एरियाज हैं वो ये है, अगर तो ये इस एरिया को टेस्ट करता है और यहाँ पर बुलिश सेटअप देता है, तो फिर यहाँ से एक अच्छी दोबारा बाइंग होगी जो यहाँ तक भी जा सकती है। लेकिन इस टाइम कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह की ही बनी हुई है। अब यहाँ पर इस एरिया को भी शेडो ब्रेक किया हुआ है, तो ये एरिया तो पूरा जो है वो नीचे ब्रेक है, ऊपर ब्रेक है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पर सेटअप कुछ अच्छा है, उसके बेस पे ये बुलिश हुआ है। पॉसिबल यही होगा कि इस एरिया से बुलिश हो जाए, लेकिन अगर ये डायरेक्ट आके ब्रेक कर देता है तो फिर 2677 से 70 का एरिया भी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस तरह की पोजीशन जो है वो नज़र आ रही है। और अगर ये इस एरिया से सीधा ही नीचे आ जाता है और यहाँ से फिर सपोर्ट बनाता है, तो फिर यहाँ देखिएगा, यहाँ से रिजेक्ट होगा नीचे दोबारा, या फिर ऊपर वाले एरिया से। ऐसा भी हो सकता है, अगर ये ब्रेक करके निकल जाए तो फिर यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है। ये ब्रेक क्लोज है पहले ऑलरेडी M15 में, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ से अगर ये आके और रिजेक्ट होना हुआ यहाँ पर, तो ये काफ़ी वेट करेगा, यहाँ पर रुकेगा काफ़ी, उसके बाद ही रिजेक्ट होगा। जिस तरह ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने, मतलब यहाँ से सेल जो हुआ है ये, तो ये काफ़ी देर तक यहाँ पर ऊपर नीचे इसी तरह जो है वो इस रुका है, रुकने के बाद ये नीचे आया। तो यहाँ पर भी इस तरह ही होगा, क्योंकि ये ब्रेक क्लोज है, तो फिर इस तरह हो सकता है। अब देखना यही है कि इन जो ये जो पोजीशन बनी है इसके बेस पे तो यही लग रहा है कि इसको रिटेस्ट करना चाहिए और यहाँ से नीचे आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से आता है 14 से तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर यहाँ तक जा सकता है, वहाँ से रिजेक्ट होगा। अब इसको ये सपोर्ट देखने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर ये डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो फिर यहाँ से ऊपर भी जाने के चांसेस होंगे। ऊपर के लिए फिर यही है कि अगर ये 14 से इस एरिया को शेडो ब्रेक करता है और 14 को टेस्ट करके नीचे आ जाता है, तो फिर 14 तो ये फिर 85 वाले एरिया पे आएगा, या फिर 77 पे भी आ सकता है। तो इस तरह की पोजीशन है, आप लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब अप और डाउन की पोजीशन बन गई है। कोई वन साइडेड जितनी भी मूव थी नीचे से वो अब कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अब इसको नया सेटअप चाहिए, और नया सेटअप इसको 85 दे सकता है बेहतर। लेकिन ये है कि हो सकता है कि ये 96 वाला जो है एरिया ये भी इसको एज ए सपोर्ट दे दे, और ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब 38 से 42 जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा ऊपर रेजिस्टेंस, और अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 46 से 48। अगर इससे रिजेक्ट ना हुआ तो यहाँ से रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे 46 से 48 के। तो मेरे हिसाब से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करिएगा। और जैसा यही है कि पोजीशन ऐसे ही बनेगी जिस तरह मैंने बताया, आप लेवल टू लेवल ही देखिएगा। सेल हमेशा रेजिस्टेंस एरिया पे आपने देखना है, और बाय हमेशा सपोर्ट एरिया पे। ये हमेशा जहन में रखने वाली बात होती है कि सेल आपको इन एरिया से, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, हमेशा सेल जो है वो रेजिस्टेंस एरिया से ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, अगर ये एक सपोर्ट ब्रेक करेगा तो दूसरी सपोर्ट पे। तो इस तरह से बाय जो है वो हमेशा सपोर्ट के सेटअप पे ही देखा जा सकता है। ये एक 2685 से 83 काफ़ी मेजर इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये वाला 2677 बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि इसको दोबारा यहाँ से बुलिश दे सकता है। लेकिन शेडो ब्रेक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इस टाइम कंडीशन लेवल सारे ब्रेक ब्रेक किए हुए हैं, तो कहीं से भी कोई भी अगर एंट्री लें तो वहाँ पर थोड़ा सा वेट करके सेटअप देखने के बाद ही आपने एंट्री बनानी है। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज मुझे यही लग रहे हैं, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।